हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, वर्ष 2005 में किसी देश में उपस्थित 14 मिलियन लोगों में से प्रत्येक के लिए उस वर्ष के दौरान 0.028 जन्मे तथा 0.008 मर गए। चरघातांकी समीकरण का उपयोग करते हुए 2015 में उपस्थित लोगों की अनुमानित संख्या क्या होगी? हमारा पहला विकल्प है 25 मिलियन, दूसरा 17 मिलियन, तीसरा 20 मिलियन तथा चौथा विकल्प है 18 मिलियन। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में हमसे चरघातांकी समीकरण का उपयोग करते हुए उपस्थित लोगों की अनुमानित संख्या को बताना है। आइए लिखें, चर घातांकी समीकरण। आइए समझते हैं। बच्चों, बात करें चर घातांकी समीकरण की तो यह होता है dn/dt बराबर rn, जिसमें r का अर्थ होता है प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर तथा इसे हम जन्म दर में से मृत्यु दर को घटाकर प्राप्त करते हैं। चूंकि हमारे प्रश्न में जन्म दर है 0.028 और मृत्यु दर है 0.008। अगर हम इसे घटाएंगे तो r का मान आएगा 0.02। समीकरण में दिए गए n का मान होता है कि शुरुआत में कितने लोग हैं। n का मान होता है कि शुरुआत में लोगों की संख्या, शुरुआत में लोगों की संख्या। तो यह प्रश्न में 14 मिलियन दिया हुआ है। 14 मिलियन, जो शुरुआत में लोगों की संख्या है वह 14 मिलियन है। तो हम अपने समीकरण में यदि r का मान रखते हैं यानी कि 0.02 और n के स्थान पर 14 मिलियन, तो dn/dt का मान निकल के आता है 0.28 मिलियन। चूंकि एक साल में आबादी 0.28 मिलियन बढ़ जाती है, तो हमसे प्रश्न में 2005 से 2015 तक की आबादी को पूछा गया है, यानी कि 10 साल। 10 साल में कितनी आबादी बढ़ेगी? 0.28 का गुना हम 10 के साथ कर देंगे, यानी कि 2.8 मिलियन आबादी बढ़ी। इसलिए हम 2015 की आबादी हमसे प्रश्न में पूछा गया है। 2015 में कुल आबादी, तो जो आबादी शुरुआत में थी वह थी 14 मिलियन और बढ़ी हुई आबादी है 2.8 मिलियन, यानी कि यह कुल मिलाकर 16.8 मिलियन आबादी हो गई और यह लगभग बराबर है 17 मिलियन के। इसलिए हम अपने विकल्पों की तरफ चलें तो हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा, 17 मिलियन। 2015 में उपस्थित लोगों की अनुमानित संख्या 17 मिलियन होगी। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।